नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां के निर्मल नगर स्थित कात्यायनी भवन में एसडीओ डीएसपी हेडक्वार्टर 2 ने छापेमारी कर किया सेक्स रैकेट गिरोह का भंडाफोड़। घाटशिला स्थित सुबराईपुर गांव में पारिवारिक विवाद में महिला ने खाया कीटनाशक पदार्थ, एमजीएम में इलाज के दौरान हुई मौत। चांडिल स्थित NH-33 पर अनियंत्रित ट्रेलर की चपेट में आने से महिला की हुई मौत, बच्चा गंभीर। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने किया हंगामा। और एमजीएम अस्पताल परिसर में 2 शराबियों ने किया जमकर बवाल, होमगार्ड के जवानों ने की पिटाई, किया पुलिस के हवाले। खबरें विस्तार से। पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां के निर्मल नगर स्थित कात्यायनी भवन में धालमुम एसडीओ पारुल सिंह, डीएसपी हेडक्वार्टर 2 निरंजन तिवारी ने संयुक्त छापेमारी कर सेक्स रैकेट गिरोह का भंडाफोड़ किया। सीताराम डेरा पुलिस की मौजूदगी में छापेमारी हुई। छापेमारी में भवन के पहले तल्ले पर स्थित एक कमरे से 2 युवती, एक युवक और दूसरे कमरे से एक युवक, एक युवती आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ाए। छापेमारी में अतिथि भवन के रजिस्टर में नाम, पता एवं होटल में मिले युवक युवती अलग अलग मिले। पुलिस ने अतिथि भवन के 2 मैनेजर, स्टाफ, 3 युवती, 2 युवक को हिरासत में लिया है। देर रात तक भवन के 7 कमरों को सील करने की कार्रवाई की गई। साथ ही अतिथि भवन का रजिस्टर, सीसीटीवी कैमरा एवं अन्य सामान जब्त किया गया है, जबकि 2 अन्य रूम में मिले युवक व युवती व अन्य कपल के आपत्तिजनक स्थिति में मिलने पर छोड़ दिया गया है। मैनेजर से पूछताछ कर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर लोगों ने कहा कि पूर्व मंत्री के डर के कारण अनैतिक कार्यों की जानकारी पुलिस को नहीं दे रहे थे। धालमुम अनुमंडल जमशेदपुर के एसडीओ पारुल सिंह ने बताया कि भुइयां निर्मल नगर में एक भवन में सेक्स रैकेट होने की सूचना पुलिस के 100 नंबर डायल में मिली थी। तुरंत टीम गठित कर छापेमारी की गई। युवक युवती आपत्तिजनक स्थिति में मिले। थाना ने त्वरित कार्रवाई की। कंप्लेंट में ये बताया गया था कि यहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं और देह व्यापार का धंधा चल रहा है, उस तरह की खबर मिली थी। खबर पे थाना ने अपनी टीम बनाई और टीम बना के तुरंत यहाँ पे जांच की गई। जांच में ये जो 2-3 रूम्स हम लोगों ने जांच किए तो ये पता चला कि सभी जांच के सत्यापन के लिए डीएसपी साहब और हम लोग खुद भी पहुँचे। तो ये पता चला कि सभी लोकल रेजिडेंट्स जो है वो यहाँ पे रूम बुक करके रह रहे हैं। एक रूम में 6 लड़के हैं। कुछ रूम्स में जो कपल्स हैं वो भी लोकल रेजिडेंट्स हैं और एक रूम में हम लोगों को गांजा मिला और हुक्का मिला 2 रूम्स में, और ड्रिंक्स तो खैर सभी रूम्स में थे और सभी यंग कपल्स हैं। अभी आगे जो है जांच जारी है, सत्यापन करके हम लोग बता पाएंगे। टोटल अभी पूछताछ के लिए हम लोग डीएसपी साहब टोटल ये जो 3-4 लड़के हैं उनको हम लोग पूछताछ के लिए रख रहे हैं और उधर जो एक लड़का है और 2 लड़कियां हैं। होटल के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी? जांच करके हम लोग उस पर डिसाइड करेंगे। इधर घाटशिला स्थित सुबराईपुर गांव में पारिवारिक विवाद में दानी हांसदा ने कीटनाशक दवा खा ली, एमजीएम में इलाज के दौरान मौत हो गई। घाटशिला स्थित सुबराईपुर गांव में पारिवारिक विवाद में दानी हांसदा नामक महिला ने कीटनाशक दवा खा ली। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों ने महिला को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। क्या हुआ आज? आज इन घर में अपने परिवार में उन लोग झगड़ा हो गया। अच्छा, किसके साथ? वो ननद है और पति पत्नी दोनों तीनों आदमी अंदर झगड़ा हो गया। अच्छा, पति से ननद से भी हुआ? हाँ। पति का क्या नाम है इसका? सालकू मरू। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो जहर खा लिया अपने घरे में खाया? हाँ, घरे में खाया है। वो कपाट बंद करके खा लिया गुस्सा में। उसके बाद हम लोग पता चला कि घर सामने है ना घर, हम लोग आ गया तो एम्बुलेंस फोन करके 108 लोग पहुँचा दिया यहाँ। अच्छा, गांव कौन सा है? दुबराईपुर। दुबराईपुर। हाँ। ये घाटशिला थाना क्षेत्र में होता है? घाटशिला थाना क्षेत्र। आपका क्या नाम है? रामदास मुर्मू। उधर चांडिल स्थित NH-33 पर अनियंत्रित ट्रेलर की चपेट में आने से परसोडी की महिला की मौत हो गई, जबकि बच्चा गंभीर है। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने हंगामा किया। सरायकेला खरसवा जिला के चौका थाना अंतर्गत NH-33 पर
देर रात हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि बच्चा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस के सहयोग से एमजीएम अस्पताल लाया गया। यहां से बच्चे की स्थिति को गंभीर देखते हुए टीएमएच रेफर कर दिया गया। मृत महिला की पहचान जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत खकरीपारा निवासी बबीता देवी के रूप में हुई है। घायल में बेटा समर कुमार शाह है। वहीं कार में राजकिशोर शाह, ससुर छोटेलाल शाह और सास पार्वती देवी और बच्ची माही भी थी, जो सुरक्षित है। सास ससुर बागबेड़ा कॉलोनी के रोड नंबर 6 के रहने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह खकरीपारा से एक कार पर सवार होकर सभी रजरप्पा मंदिर पूजा करने गए थे। लौटने के क्रम में चांडिल के पास एक होटल में खाना खाने पहुंचे थे। इसी दौरान अनियंत्रित ट्रेलर की चपेट में आकर सभी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें महिला बबीता देवी की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से ट्रेलर को पकड़ लिया गया है और पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये आ रही थी, रजरप्पा गए थे पूजा करने। रजरप्पा गए? हाँ, वहाँ से आ रहे थे। चांडिल में रुके खाना वाना खाने के लिए। खाना वाना खा के ये लोग होटल का पार्किंग में टहल रहे थे और टेलर आके धक्का मार दिया। कहाँ पर हुआ हादसा? चांडिल। कौन सा होटल के पास? सोराई होटल। सुराय होटल के पास में। हाँ, गाड़ी पकड़ाया? गाड़ी पकड़ा गया, ड्राइवर ही पकड़ाया है। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मुआवजा चाहिए। मुआवजा का मांग कर रहे हैं? हाँ। प्रशासन से क्या कहा आपने? प्रशासन से अभी कुछ बात वैसा नहीं हुआ है। प्रशासन बोल रहे हैं कि गाड़ी ओनर आ रहे हैं। हम लोग को सुबह से यही बोला जा रहा है कि गाड़ी ओनर आ रहे हैं। बोल रहे हैं कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। यहाँ नहीं आया कोई? यहाँ कोई नहीं आया अभी तक। सब आप लोग कहाँ रहते हैं? गदड़ा। सब गदड़ा के हैं। मगर ये जो घटना है बहुत दुखद घटना है। माँ के साथ में बच्चे को भी चोट लगा है, बच्चा भी बहुत सीरियस है और ऐसे स्थिति में माँ का जहाँ देहांत हो रहा है, बच्चा का भी स्थिति खतरे से बाहर नहीं है अभी। और ऐसे में आज हम लोग यहाँ सब उपस्थित हुए हैं और ये गदड़ा के सब रहने वाले हमारे भाई हैं। ये बहन जो आज दुनिया छोड़ दी है, इनका 2 बच्चा है। अब वो 2 बच्चे का क्या होगा ये बोलना मुश्किल है। मगर जहाँ प्रशासन को अभी तक उस गाड़ी वाले को पकड़कर, उस गाड़ी वाले मालिक को पकड़कर इनको कंपेंसेशन दिलाना चाहिए कि आज इनका कोई नहीं है, आज रोने के लिए कोई नहीं है, बच्चा का इलाज करने के लिए पैसा नहीं है। ये स्थिति में इन लोग यहाँ खड़े हैं और अभी तक प्रशासन कुछ नहीं किया। मैंने बड़ा बाबू से भी बात किया, मैंने अधीक्षक से भी बात किया और मैंने ये सीधा से अपने साथ में कहा कि अगर इनको मुआवजा नहीं मिलता है तो इसके विरुद्ध कड़ा आंदोलन करने का हम लोग काम करेंगे। एमजीएम अस्पताल परिसर में 2 शराबियों ने जमकर बवाल किया। होमगार्ड के जवानों ने पिटाई करके पुलिस के हवाले किया। एमजीएम अस्पताल परिसर में 2 शराबियों ने जमकर बवाल किया। घटना की सूचना मिलने पर अस्पताल परिसर में तैनात होमगार्ड के जवानों ने 2 शराबियों का पिटाई कर साक्षी पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए होमगार्ड इंचार्ज अहमद हुसैन ने बताया। हम लोग गेट पर देखे हल्ला गुल्ला हो रहा है, गए तो देखे दो युवक है जो पूरे नशा की हालत में हैं और ये लोग अंदर जाना चाह रहे थे कि हम लोग सुबह में आए हैं, इलाज कराने के दौरान में इलाज हमारा नहीं हुआ, अब फुल नशा में है। जवानों के रोकने के बाद भी वो ज़बरदस्ती करने लगे, इतना दारू पिए कि जवानों को आप सब भी बोलने लगे धक्का धुक्की, जिसके चलते थोड़ा से 2-4-5 थप्पड़ ऊपर मारा गया है। कहाँ के हैं ये लोग, कुछ बताए हैं? ये लोग अभी तक नहीं बताए हैं। तो आगे क्या आप लोग किए हैं? आगे हम लोग पीसीआर को खबर कर दिए हैं, इसकी सूचना पीसीआर को दिए हैं। पीसीआर आएगा, अपना जो है सब तो देखेगा, अगर इसको भेजना है कहीं ले जाएगा या छोड़ना है। गाली गलौज? हाँ, गाली गलौज पूरा कर रहा है, नशा में, ये पूरे नशा में। वहीं आज़ाद नगर रोड नंबर 17 स्थित ग्रीन वैली से फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के आरोप में गिरफ्तार मंजर आलम को एमजीएम में मेडिकल कराने के बाद जेल भेज दिया गया। आज़ाद नगर रोड नंबर 17 स्थित ग्रीन वैली से फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के आरोप में गिरफ्तार मंजर आलम को एमजीएम अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया है। वहीं आज़ाद नगर पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोरी के आरोपी को एमजीएम में मेडिकल कराने के बाद जेल भेज दिया। विधायक सरयू राय की पहल से झगरू बागान से आज़ाद बस्ती तक पुल निर्माण के लिए शिलान्यास हुआ। जमशेदपुर के लक्ष्मीनगर मंडल के झगरू बागान से आज़ाद बस्ती जाने वाले मुख्य मार्ग में पुल की जर्जर अवस्था को देखते हुए
विधायक सरयू राय की पहल से पुल का निर्माण का शिलान्यास शुक्रवार को किया गया। झगरू बगान में स्थानीय निवासियों के लिखित आवेदन पर विधायक के द्वारा तत्परता दिखाते हुए समाज के हित में पुल निर्माण के लिए नारियल फोड़कर किया गया। शिवजी पांडे ने बताया कि झगरू बगान से आजाद बस्ती जाने के लिए राहगीरों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने बताया कि पुल बन जाने के बाद किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। इसके लिए झगरू बगान, जेमको बस्ती, लक्ष्मी नगर, प्रेम नगर एवं बस्ती वासियों के पुल बनने की खुशी में आभार व्यक्त किया। इस मौके पर बस्ती शिवाजी पांडे, रमेश सिंह, नवीन कुमार, हरेराम सिंह, करणदीप सिंह, मुन्नी देवी, अनिल प्रकाश सिक्कू, सोमनाथ, विनोद, सनी, अनिल, अनूप, मुन्ना, सुरेश, जयदेव, आकाश व अन्य उपस्थित थे। इस पुल से सबसे ज़्यादा जो लाभ है वो यहाँ के अगल बगल के ही लोगों को मिलने वाला है जी। बाकी जो लोग इधर से आवागमन करते हैं जी, उनको तो लाभ मिलेगा ही जी। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या का समाधान है, क्योंकि नीचे में पानी बरसात में इतना बहने लगता है कि चल नहीं सकते हैं लोग जी, और बाधित हो जाता है रास्ता। तो ये बहुत बढ़िया काम है। किसकी पहल से हो रहा है ये काम? सरयू राय जी हमारे विधायक जो हैं, उनके पहल से ये हो रहा है और उनके सभी कार्यकर्ताओं का इसमें बहुत सहयोग रहा है। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से 39 विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री एवं जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता ने किया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जल्द सड़क, नाली आदि की समस्याएं दूर हो जाएगी। सब कुछ अब धरातल में दिखाई पड़ने लगेगा। उन्होंने कहा कि जो भी योजनाएं अधूरी पड़ी है उसे जल्द से जल्द हम लोग पूरा करेंगे। वहीं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के अपर आयुक्त कृष्ण कुमार ने कहा कि अब लोग किसी भी सड़क, नाली आदि के लिए सीधे अधिसूचित क्षेत्र समिति में आवेदन कर उसे पूरा करवा सकते हैं। 81,17,178 रुपया की आज नगर विकास विभाग के द्वारा बहुत सारी लोकहित की योजनाओं को लिया गया है, जिसमें कई सड़कें हैं, नाली है और भी जो है बहुत जन उपयोगी चीज़ें हैं। जिन चीज़ों को लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत जल्दी धरातल में दिखेंगे और हम लोगों का ये दायित्व है कि हम जनप्रतिनिधि हैं तो जनता का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा हो उसको बहाल करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और वही प्रयास की एक कड़ी है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्वी सिंहभूम जिला समाहरणालय परिसर से वोटर जागरूकता रथ को रवाना किया गया। इस मौके पर जमशेदपुर में मौजूद भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव अरविंद आनंद के मौजूदगी में सेल्फी और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। इसके उपरांत प्रधान सचिव और उपायुक्त अनन्य मित्तल ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। इस बारे में उपायुक्त अनन्य मित्तल ने जानकारी दी कि जागरूकता रथ के माध्यम से नए वोटर जुड़ सकेंगे। वहीं त्रुटि वोटर कार्ड, नाम कटवाना एवं अन्य वोटर कार्ड से संबंधित जानकारी इसके माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। इसका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटर कार्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर इसका लाभ ले सके। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री अरविंद आनंद सर यहाँ पर उपस्थित हुए और उनकी उपस्थिति में ही हम लोगों ने सेल्फी और हस्ताक्षर कैंपेन भी किया है और साथ ही साथ रथ को भी रवाना किया है। अभी हमारा SSR 2024 जो सेकंड चल रहा है और उसमें हमारे हाई संख्या में फॉर्म्स कलेक्ट किए जा रहे हैं और जितने भी हमारे नए वोटर्स हैं वो इस समय अपने आप को मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। उसी के लिए उनकी अध्यक्षता में रथ को रवाना किया गया। मेरा ये आशा है कि ये जागरूकता सभी लोगों तक पहुंचेगी और वो लोग जागरूक होकर या तो मतदाता सूची से अपना नाम डिलीट कराना या शिफ्ट करवाना या फिर इस तरीके का कोई भी चेंज करवाना या ऐड करवाने वाली प्रक्रिया को पूर्ण। जमशेदपुर में प्रधान सचिव भारत निर्वाचन आयोग अरविंद आनंद की अध्यक्षता में द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल द्वारा जिले में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम संबंधित गतिविधियों एवं अब तक की प्रगति का PPT के माध्यम से विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची के अद्यतनीकरण, घर घर सत्यापन, डिजिटाइजेशन, पुराने लिमिटेड मतदाता पहचान पत्र के नवीनीकरण, पहचान पत्रों के वितरण, मतदान केंद्रों पर आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं, जन शिकायतों के निस्तारण की स्थिति एवं लोकसभा निर्वाचन में मतदाता प्रतिशत जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। प्रधान सचिव भारत निर्वाचन आयोग ने समीक्षा के क्रम में जिला में चल रहे द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 को संतोषजनक बताया। विशेषकर शहरी उदासीनता के लिए शहरी क्षेत्र में हाई राइज बिल्डिंग, हाउसिंग सोसाइटी में नए बूथ के प्रस्तावों का सत्यापन करने एवं
सभी बूथों पर मतदाताओं की बराबर संख्या का ध्यान रखने का निर्देश दिया। हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन को 100% पूरा करने तथा इस दौरान छूटे हुए मतदाताओं को जोड़ने के साथ साथ मतदाता सूची के अद्यतनीकरण, डिजिटाइजेशन, पुराने लिमिटेड मतदाता पहचान पत्र के नवीनीकरण का कार्य समांतर रूप से कराने की बात कही। एक परिवार के सभी सदस्य का नाम एक ही मतदान केंद्र के मतदाता सूची में हो, इसे सुनिश्चित कराने, मतदाता सूची से नाम विलोपन में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने तथा डॉक्यूमेंटेशन, चुनावी प्रक्रिया के तहत किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को पारदर्शिता के साथ करने, प्रत्येक गतिविधि में राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा उनके साथ होने वाली सभी बैठक आदि का प्रोसीडिंग तैयार करने का निर्देश दिया। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है, जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1, 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, वो भी बाई कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Badani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। 70 ईसाई तीर्थ यात्रियों का दल गोवा के लिए रवाना हुआ। उप विकास आयुक्त ने समाहरणालय से बस को हरी झंडी दिखाई। झारखंड सरकार के टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के तत्वाधान में पूर्वी सिंहभूम के 70 सदस्यीय ईसाई धर्मावलंबियों के जत्थे को गोवा तीर्थ यात्रा हेतु पूर्वाह्न 9 बजे समाहरणालय परिसर से रवाना किया गया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने तीर्थ यात्रियों के सुखद एवं मंगलमय यात्रा की शुभकामना देते हुए हरी झंडी दिखाकर रांची स्थित हटिया रेलवे स्टेशन के लिए 2 बसों को रवाना किया। रांची से तीर्थ यात्रियों का दल रेल मार्ग द्वारा गोवा प्रस्थान करेगी। 7 दिवसीय तीर्थ यात्रा 13 जुलाई से प्रारंभ होकर 19 जुलाई 2024 को समाप्त होगी। झारखंड सरकार के द्वारा आयोजित तीर्थ स्थल दर्शन हेतु ऐसे नागरिकों को शामिल किया गया है जो झारखंड के निवासी हैं, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, वे BPL श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है। इस तीर्थ यात्रा में तीर्थ यात्रियों के लिए झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन और जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंधन किए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से तीर्थ यात्रियों के उचित देखभाल हेतु नोडल अधिकारी के रूप में मनीष जोको और उनके साथ सहायक के रूप में हेमवती, पिगुआ व सुशीला यात्रा के दौरान शामिल होंगे।
रविवार को आसू पार्टी का ईचागढ़ विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन का भादुडी में आयोजित किया जा रहा है। चूल्हा प्रमुख सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे सुदेश कुमार महतो। चांडिल प्रखंड के भादुडी में इस रविवार आसू पार्टी का चूल्हा प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया गया। ईचागढ़ विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन में विधानसभा के सभी चूल्हा प्रमुखों के साथ साथ केंद्रीय समिति, जिला समिति, प्रखंड कमेटी के पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा ईचागढ़ विधानसभा के सभी सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में पार्टी के प्रधान महासचिव सह पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित शामिल होंगे। आसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरिलाल महतो की अध्यक्षता में यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास के बेटे ललित दास के द्वारा उड़ीसा राज्य भवन के एक कर्मचारी के पिटाई को लेकर अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं जमशेदपुर के पूर्व सांसद और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर अजय कुमार ने प्रेस वार्ता कर राज्यपाल रघुवर दास के परिवार पर जमकर हमला बोला है। कहा, उड़ीसा को अपमानित और जमशेदपुर को बदनाम किया है। वहीं डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि हमने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरे मामले को लेकर अवगत कराया है और राष्ट्रपति महोदय को भी अवगत कराने के लिए हमने कहा है। ये एक बड़ा मुद्दा है। रघुवर दास के परिवार के लोग हमेशा लोगों, कर्मचारी, पुलिस के साथ साथ मारपीट करते हैं। वहीं छायानगर नदी किनारे बसे 150 गरीब के घर को तोड़ने का नोटिस दिए जाने को लेकर डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ खड़ी है और मुख्यमंत्री को भी सूचना दी है। ऐसी कई बातें कही। ललित बाबू रघुवर दास जी का बेटा ने लग्जरी गाड़ी स्टेशन पर नहीं भेजने के लिए भुवनेश्वर में सरकारी राजभवन में काम करने राजभवन के कर्मचारी के साथ मारपीट की, गाली गलौज किया। और रघुवर दास जी का परिवार इतना अहंकार हो गया कि डिजायर और ये बड़ा गाड़ी से कोई मतलब नहीं है। BMW 7 सीरीज चाहिए या मर्सिडीज बेंज चाहिए, जैसे कि ललित मर्सिडीज बेंज में पैदा हुआ है। MD साहब जो गाड़ी में बैठते हैं उसमें वही गाड़ी मांगता है, काम तो सुपरवाइजर का है। टाटा स्टील के सब सुपरवाइजर मोटरसाइकिल में चढ़ते हैं, लेकिन ललित बाबू को BMW 7 चाहिए। और ललित बाबू का स्वर्ण इतिहास सुन लीजिए। अंगरक्षक से मारपीट, सिख समाज के व्यक्ति से थाना में जाकर मारपीट करना, उनके अपने घर के एक व्यक्ति को, एक महिला को ICU में पहुंचा देना। और मजे की बात क्या है कि मैंने आपको दिखाया कि ललित बाबू का परिवार जो है ये सदस्य मोदी का परिवार है। नरेंद्र मोदी जी शादी में को जानकारी पहले से ही है। मूलचंद का जो है कारनामे, दुकान कब्जा करना, घर कब्जा करना, तो एक क्या बोलते हैं, एक इतना लंबा चौड़ा है कि कितना मकान कब्जा किया। उसके चेला, वो अपने भी कब्जा कर लिया है, उसका चेला भी कब्जा कर रहा है दुकान और मकान। तो हमारा आपसे यही कहना है कि जमशेदपुर को बदनाम किया है रघुवर दास जी के परिवार ने। उड़ीसा के लोग आक्रोशित हैं, हमको फ़ोन कर रहे हैं, देश भर से आ रहा है कि जमशेदपुर का जो है लड़का ने मारपीट किया, उड़ीसा को अपमानित किया, जमशेदपुर को बेइज्जत कराया। तो हमने जो है खड़गे जी को चिट्ठी लिखा है कि वो राष्ट्रपति जी से सब को जो है इस मुद्दे को उठाएं कि पूरी तरह से गुंडागर्दी 2 जगह चल रही है, एक जमशेदपुर में इनके परिवार द्वारा और एक उड़ीसा में। सरायकेला खरसावां जिला के नव पदस्थापित SP मुकेश लुड़ायत अवैध बालू उत्खनन व परिवहन के खिलाफ एक्शन मोड में हैं, जहां उन्होंने लगातार थाने का औचक निरीक्षण किया। वहीं अवैध बालू के खिलाफ काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। शनिवार को SP लुड़ायत के निर्देश पर तिरुल्डी थाना प्रभारी आलम चांद महतो ने अवैध बालू के खिलाफ छापेमारी कर 2 बालू लदे ट्रैक्टर को तिरुल्डी चौका पथ पर जब्त कर लिया है। थाना प्रभारी ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर बंगाल की ओर बालू ले जा रहे 2 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी से तिरुल्डी घाट से अवैध बालू उत्खनन कर ट्रैक्टर से चौड़ा के रास्ते बालू का परिवहन किया जा रहा था। जहां सूचना मिलते ही थाना प्रभारी द्वारा छापेमारी कर 2 बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर थाना लाया गया। अंचलाधिकारी का इंतजार किया जा रहा है। अंचलाधिकारी के आने के बाद किसी भी तरह का कागजी कार्रवाई किया जाएगा। मालूम हो कि NGT लागू होने के बाद से ही खनन विभाग व पुलिस अवैध बालू के खिलाफ सक्रिय है। रात के अंधेरे में बालू माफिया सक्रिय हो जाता है और चोरी छिपे बालू का अवैध धंधा करते हैं। बालू का कारोबार में सफेद पोश नेता से लेकर विभाग के पदाधिकारी का भी समर्थन प्राप्त है। पुलिस डाल डाल तो बालू माफिया पात पात वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। विभाग व स्थानीय पुलिस लगातार बालू के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाते रहते हैं।
कथित लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का फर्जी फॉर्म भरा कर की जा रही अवैध वसूली। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल ने कहा, जिला प्रशासन फर्जीवाड़ा करने वालों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करेगी। विभिन्न सूत्रों से सूचना प्राप्त है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री बहन बेटी मुई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का फॉर्म शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भरने तथा जमा करने के लिए अवैध वसूली की जा रही है। विभाग द्वारा उक्त योजना हेतु कोई भी फॉर्म अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। केवल मात्र विभागीय संकल्प ही प्राप्त है और न ही सामाजिक सुरक्षा कार्यालय के द्वारा किसी प्रकार के फॉर्म का वितरण कर अथवा प्रचार किया जा रहा है। भविष्य में विभाग से सूचना एवं फॉर्म प्राप्त होने पर उक्त योजना से संबंधित फॉर्म का वितरण निःशुल्क किया जाएगा। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल ने कहा कि मुख्यमंत्री बहन बेटी मुई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। यदि जिला प्रशासन को इस योजना के नाम पर गलत प्रचार एवं किसी के द्वारा अवैध फॉर्म वितरण की कालाबाजारी की सूचना प्राप्त होती है तो कृत कार्रवाई के लिए सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और भी कलाकार कम्युनिटी द्वारा तनाव मुक्ति और आउटडोर पेंटिंग अध्ययन का आयोजन जमशेदपुर स्थित जुबली पार्क में किया गया, जिसमें कई कलाकारों ने भाग लेकर खुली हवा में कला की खोज का एक महत्वपूर्ण पहलू को जाना। सभी कलाकारों ने अपने कागज पर जुबली पार्क के सुंदर दृश्य को उकेरा। यह अभ्यास कलाकारों को तनाव से मुक्त रहने और प्रकृति, प्रकाश और स्थान के साथ एक अनोखे तरीके से जुड़ने की अनुमति देता है, जो इंडोर सेटिंग्स प्रदान नहीं कर सकती। वी कलाकार कम्युनिटी के संस्थापक सौरभ प्रामाणिक बताते हैं कि कलाकार अक्सर पाते हैं कि बाहर काम करने से उनके अवलोकन कौशल में वृद्धि होती है, उनके काम में सहजता को बढ़ावा मिलता है और प्रकृति से स्वतंत्रता और जुड़ाव की भावना मिलती है। इस अभ्यास में कई कलाकार जुड़े। चांडिल से सौरभ प्रामाणिक, निमडी से तपन सिंह सरदार, चकोलिया से सौमित्र कुमार महतो, जमशेदपुर से ऋतुराज, नेहा क्षत्रिय और रियादास आदि मौजूद रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व मंत्री दुलाल भुइया के निर्मल नगर स्थित कात्यायनी भवन में एसडीओ डीएसपी हेडक्वार्टर 2 ने छापेमारी कर किया सेक्स रैकेट गिरोह का भंडाफोड़। घाटशिला स्थित सुबराईपुर गांव में पारिवारिक विवाद में महिला ने खाया कीटनाशक पदार्थ, एमजीएम में इलाज के दौरान हुई मौत। चांडिल स्थित NH 33 पर अनियंत्रित ट्रेलर की चपेट में आने से महिला की हुई मौत, बच्चा गंभीर। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने किया हंगामा। और एमजीएम अस्पताल परिसर में 2 शराबियों ने किया जमकर बवाल, होमगार्ड के जवानों ने की पिटाई, किया पुलिस के हवाले। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।